हाँ राधे राधे। अच्छा। राधे राधे दादा। हाँ हाँ अब हो रहा है ना। जी दादा। तो वंदना कीजिए, कौन करेगा आज वंदना? वंदे हम करुणा सिंधुम वंदे हम जयनेताय कृपा प्रभुम यत्पाद दासम पद्मयोर्दिता कार्यसिद्धे यत्पादपद्मयोदीर्पता भवेदति। कार्य सिद्धिं करते सति। कंटेस्ट तो नहीं हुआ लग रहा है, अटक क्यों रहे हैं? अटकना नहीं चाहिए। नहीं हो। तो कौन आए नहीं अभी? राधे राधे दादा। राधे राधे। राधे राधे। अपना अपना वीडियो बंद कर ली, वीडियो जो रखे बंद कर दीजिए, है ना। राधे राधे, दंड प्रणाम। राधे राधे, धन्यवाद, प्रणाम। दादा सबको ना म्यूट करने के लिए भी नहीं, बोल मैं दीजिए, म्यूट उससे कर ना कल हम इधर सुन से नहीं म्यूट पाए। कर दे, मैं इधर से म्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्लास चालू अच्छा करते हैं। ठीक, ठीक है। हाँ, जय जय श्री राधे। जय जय राधे। तो हमारा पूर्व में क्या विषय चल रहा था, बताइए। विषय क्या चल रहे थे? विषय ये चल रहा था कि गोस्वामीपाद को उज्ज्वलिनी रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और गोस्वामी जी किस लिए उज्ज्वल नीलमणि का रचना या अथवा निर्माण किए हैं, है ना। तो अगर जो हिंदी मैंने किताब दिया था उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें जो कारण है उसमें लिखा हुआ है ना, कि 3 कारण से वे इस ग्रंथ का रचना किया है। अगर कोई कहते हैं कि राग मार्ग इत्यादि का निंदा कोई करते, तो सीधा यह समझ लीजिए कि वे इसका योग्य अधिकारी भी नहीं है, तो इसलिए समझ नहीं सकता। ये हमारा पॉइंट जो है क्लियर हो चुका है। तो अब गोस्वामीपाद आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्ष्यमाणेर्विभावाद्य स्वाद्यतां मधुरारति नेता भक्तिरसः प्रक्तो मधुराख्यमनीषिभिः। तो यहाँ कह रहे हैं कि वक्ष्यमाण अर्थात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मधुरा वक्ष्यमाणे है, कि मधुर रति के लिए जो उचित है उनका वे कह रहे हैं कि तत्र विभावरालम्बनः अस्मिन् आलम्बनः प्रोक्तः कृष्णस्य च वल्लभाः। ठीक है, कह रहा है कि हम अभी जो मधुर रति है ना, उसके लिए क्या क्या उचित है, क्या है? तो कह रहा अनुभाव सात्विक एवं व्यभिचारी आदि भावों के द्वारा मधुरा रति जब आस्वादनीयता को प्राप्त कर लेते हैं, तो मनीषी उसको मधुर भक्ति रस कहते हैं। अर्थात क्या हो रहा है कि अनुभाव सात्विक एवं व्यभिचारी आदि भाव के द्वारा मधुर जो रति है, मधुर रति जब आस्वादनीयता अर्थात जो आस्वादन है उसको जब ये प्राप्त कर लेता है, तो जो आचार्य लोग हैं, जो हमारे मनीषी हैं, वे कहते हैं कि उसी को ही मधुर भक्ति रस कहते हैं। ठीक,
तो मधुर रस जो है किसे कहते हैं, तो वो हमने जाना कि मधुर रस इसे कहते हैं जो भाव अनुभव अनुभव सात्विक एवं व्यभिचारी आदि जो भाव है, उन सभी भाव जब आस्वादनीयता प्राप्त कर लेवे तो उसे ही मधुर भक्ति रस जो है उसे कहा जाता है। तो आचार्य पाद क्या कह रहे इसके ऊपर थोड़ा देख लेते। कह रहे कि लक्ष्य तस्य रसस्य लक्षणादिकम आहो, कि रस का जो लक्षण है वो हमें कहने जा रहा हो। तो इसके अर्थ में क्या कह रहे, वक्षमान ही रीति, ये वक्षमान करके कह रहे आद्य शब्देन अनुभाव सात्विकी व्यभिचारिण गृहीता, आदि जो शब्द के द्वारा अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी जो तीन को ही ग्रहण किया है, कि जो से कहा बक्षमानर विभावद्य विभाव आद्य है। तो इस शब्द में विभावादि कह करके गोस्वामी जी कह दिया कि जो ये शब्द का प्रयोग हुआ है वो विभाव आदि जो भाव है उस भाव को ही समझना चाहिए। और कि अत्र उत्पत्ति द्वारा तटस्थ लक्षणम पूर्वद्व तत्रैव स्वरूप लक्षणम लक्ष्मण अपि कृतमस्ति। कहते देखिए कि अब जो उत्पत्ति की तटस्थ लक्षण है और पूर्व में जो स्वरूप लक्षणम इत्यादि कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, उस संबंध में कहा गया है। व्यतीता भावना वर्तम यश चमत्कृति भारभू इति सवत्व ज्वल बाढ़ स्वदेश रसो मतः। तो रस के संबंध में श्री गोस्वामी पाद ने यह भक्ति रसामृत में पूर्व में ही संक्षेप रूप में उन्होंने आलोचना की है। तो यहाँ कर है बाद में कि तत्र आलम्बनम, तो आलम्बन के संबंध में कह रहे हैं कि तत्र विभावशु आलम्बनः अस्मिन्, की जो रति का विषय को आस्वादन के हेतु को, अर्थात रति विषय आस्वादन के जो हेतु है उस हेतु को क्या कहते हैं, उस हेतु को विभाव कहते हैं। तो विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आलम्बन विभाव, एक है उद्दीपन विभाव। और आलम्बन विभाव भी दो प्रकार के हैं। तो इसको आगे कह रहा है कि तत्रे पूर्वमेव निरूपितम विभावेषु आस्वाद अवलंबना कथ्यन्ते, कि जो अभी अवलंबन के विषय में आओ जो विभाव के संबंध में कहने जा रहे हैं, तद निरूपणम जता भागवत भक्ति रसामृत सिंधु में उसका वर्णना किए हैं द्वितीय लहरी में प्रथम अध्याय के 14 नंबर श्लोक में। तो करे तत्र ज्ञेया विभाव्यंतु रत्यास्यादनम हेतवः ते द्विधावलंबनम एके तथैव उद्दीपनः परेति। एतत् प्रमाणत्वेन अग्निपुराणे पंचत्व तत्र धृतमस्ति यथा विभाव्यते हि रतिर्यत्र न विभाव्यते विभावो नाम द्विधा आलम्बन उद्दीपनात्मको इति। तो यहाँ प्रमाण अग्निपुराण से श्री गोस्वामी पाद दे रहे हैं कि जो विभाव है और दो प्रकार के हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। और आलम्बन भी दो प्रकार के हैं, तो एक है विषय और एक है आश्रय। अर्थात दो है, तो अब दो को समझने के लिए गोस्वामी पाद कह रहे कि पूर्वम तो आलम्बनम निर्नष्ट अस्ति कृत अस्ति। पूर्व में गोस्वामी पाद आलम्बन को निरूपण किया है। तो आलम्बन को जब निरूपण किया है तो कह रहे हैं आलम्बन क्या है, तो बोल रहे हैं कि कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च बोधैरालम्बनामतः, कि आलम्बन को जो दो प्रकार कहा गया है,
विषय कृष्ण एवं कृष्ण जो भक्त है, ये दोनों को ही आलम्बन कहा गया है। तो इसमें विषय और आश्रय दोनों अलग अलग है। तो रत्यादि विषय तेन तद आधारयत्यपि च तत्रेति कृष्णेति अपरिमित कल्याण गुणगण रत्नाकरस्मिन् रस्ये तूपजोगित्वात् पंचविंशति गुणा विक्षते तन्मध्ये महाचमत्कार कारण जे मुख्यतमा गुण कतिपया तद्विशिष्टा श्री कृष्ण संक्षेपाद उद्धृयते पद्धति। तो कह रहा है कि दो विषय है कि कृष्ण और कृष्ण भक्त तो आलंबन है, तो इसमें विषय कौन है और आश्रय कौन है। तो कहते हैं कि यस्य प्रति प्रेम वर्तते, यस्य प्रति प्रेमास्पद, यस्य प्रति प्रेमास्पद अथवा प्रेम वर्तते स्व विषय, अर्थात जिसके प्रति प्रेम होता है वह उसे क्या कहते हैं, विषय कहते हैं। और आश्रय किसे कहता है, यस्य मध्य प्रेम वर्तते, हाँ, यस्य प्रति और यस्य मध्य है, अथवा यस्मिन मध्य है, अर्थात जिनमें प्रेम रहता है। एक हो रहा है कि जिसके प्रति प्रेम रहता है वह विषय है, और जिनमें प्रेम रहता है वह है आश्रय। तो कृष्ण कृष्ण भक्त अर्थात कृष्ण हो गया विषय, और जो कृष्ण भक्त है वह हो गया है आश्रय। तो यहाँ पे आश्रय शब्द से श्री जो गोपी गण है ब्रज के, उनको ही समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ मधुर रस भक्ति के जो कथन चल रहे हैं, तो यहाँ पे जब ही शब्द का प्रयोग हो तो उसमें गोपी गण को ही समझना चाहिए। ठीक है। तो अपरिमित जो कल्याण गुणगण रत्नाकर अस्मिन रहस्य, जो श्री ठाकुर जी अपरिमित कल्याण गुणगण रत्नाकर जो है, उनकी जो 25 गुण श्रेष्ठ गुण है, और उन तन्मध्य महत चमत्कारिण, जो महत चमत्कारी जो मुख्यतमा गुण कतिपय विशिष्टा, उसमें जो मुख्य कुछ गुण विशिष्ट है, श्री कृष्ण संक्षेपाद उदाहरीयते, कि उन्हीं गुण को आपने कहने जा रहा हो, तो कहने के लिए पदद्युतिथि ये शब्द कह करके वे आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो आगे आपका श्लोक है ना, जो चौथा नंबर श्लोक है, तो कह रहे हैं तत्र कृष्ण, तब श्री ठाकुर जी के जो गुण है तो उसका वर्णन वे कर रहे हैं, है ना। उसके कह रहे हैं पद दूती विनिर्धुत स्मर परार्ध रूप धतिर दृगं चल कला नटिपटी मभीर्मनुहारिणी स्फुरन् अवघनाकृतिः परम दिव्य लीला निधि क्रिया तव जगत्त्रयी जुवती भाग्य सिद्धिर्मुदम्। तो जो है श्री गोस्वामी जी एक श्लोक श्री ठाकुर जी के बारे में कह रहे हैं। तो श्लोक का अर्थ है कि जो हमारे पूर्व रागवती श्रीमती राधा पूर्णमासी को प्रणाम करती है, अर्थात श्रीमती किशोर जी पूर्णमासी को प्रणाम कर रही है, और जब प्रणाम कर रही है तो वह प्रणाम के स्वरूप उनको आशीर्वाद देने के अर्थ में आशीर्वाद देते हुए वे कह रहे हैं कि हे राधे, है कह रहा है कि हे राधे, हे राधे,
कि ये पद्य दूतिर विनिर्धुत स्मर परार्ध रूप धृतिर द्रिगंचल कला नटिपटीर मभिर मनमोहिनी। कह रहे कि है राधे कि जिनकी कटाक्ष वैदग्धी रूप अर्थात जिनकी जिनकी चरण की कांति जो आगणित है, अपरिमित है, अर्थात जिनकी चरण की जो बोले है वृंदावन श्री प्राणनथो चरण तो शरण भक्त वृंद जगत त्रयी ज्योति भाग्य सिद्धि त्रिजगत जावत जुवतासम यद भाग्यम कृष्ण। ये सब कह करके कह रहा है कि देख राधा रानी को वो कह रही है कि जिनकी चरण की जो कांति है वो अनंत निरंतर बरस रहा है और सुषमा अर्थात कि वे मानो कितने हैं वहाँ कितने संख्या के वो कह नहीं दे सकता अर्थात आगणित है। तो वो कैसे कर रहे हैं बोले कि भाई इनकी निर्धूत उपद्या पर पद द्वितीय विनिर्धूत बोले पद से निकलती हुई जो विनिर्धूत जो विशेष रूप से जो निकल रहे हैं तो क्या कर रहे स्मर परार्ध रूप स्मर परार्ध रूप धतिर द्रिगन चल बोले कि भाई इनकी जो पद की से निकलती हुई जो आगणित जो सुषमा राशि है ऐसे दिव्य उज्जवल ज्योति है वो क्या करते हैं बोले स्मर स्मर का शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं बोले स्मर परार्थ रूप धृति बोले आगणित जो कामदेव एक कामदेव नहीं बोले आगणित जो कामदेव उनकी रूप और गरिमा को क्या करते हैं बोले पूर्ण रूप से नाश कर देते। बोले स्मर परार्ध रूप धृति बोले एकदम उनकी आगणित जो कामदेव है और ये कामदेव तो नहीं है बोले आना जितने भी कामदेव उन सबको बोले पाद दूती चरण सुषमाभिर विनिर्धुता विवेदना विधिना निश्चन धूता कंपिता नासिता स्मर परार्ध नाम संख्यानम मन मथानम जानी रूपारी तेसा मुद्धति उद्धतम गर्भो यया अनेन। इसका अर्थ क्या कर रहे गोस्वामीपाद टीकाकार लिख रहे हैं कि भाई क्या कहा जाए कि श्री ठाकुर जी के जो पद दूती इत्यादि जो विशेषण दिए है ये श्री ठाकुर जी के विशिष्यत्वेन विविध्यते। इसको विशिष्ट समझना चाहिए कि विशेष समझना चाहिए तत्रैव तेषाम विशिष्टावस्थानम परवस्थानम। इनको समझा रहे परवस्था की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं पाद दूती विस्तर नहीं पाद से निकलती हुई जो सुषमा वीर विनिर्धूता जो सुषमा है विविध विधिना निश्वसेन धूता कंपिता नाशिता। बोले इसका अर्थ क्या करे बोले विविध प्रकार से सब कुछ नाश करने वाले है जो जो स्मर परार्थ है नाम संख्या नाम बोले जो अनंत कामदेव उन सब कामदेव के जितने भी रूप की जो अहंकार था जो गर्व था उस सब को एकदम नाश करने वाले हैं। ऐसे तो क्या है तो ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी की चरण से निकलती हुई जो सुषमा है वो ऐसे दिव्य है। और फिर कह रहे हैं कि द्रिगंचल कला नटिपटीर मभिर मनोमोहिनी। तो बोल रहे कि भाई द्रिगंचल कला नटिपटीर मनोमोहिनी इसका अर्थ क्या है तो बोले कि भाई अनेन रुचित्व पहले तो कह रहा है कि अनेन रुचित्वम तुल्य रूप माधुर्य से सुचितम पुनः कथम भूता। कह रहा है कि रुचित्व एवं जो अतुल्य रूप माधुर्य है जो कटाक्षो वैदग्ध्य रूप जो नर्तकी विलास के द्वारा जो युवतियों का मन को मोहित करते हैं है ना। तो इसका अर्थ कह रहा है कि
द्विगंचल कला नटी पटिभीर मनोमहिनी। तो आओ कह रहा है कि भाई इनकी रूप माधुरी की अब व्याख्या कर रहे हैं, इनकी रुचित्व और रूप माधुरी की, कि दृगंचल कला नटी पटिभीर मनोमोहिनी दृगंचल से अपांगस्त या कला वैदग्ध्य सैवो नोटी नर्तकी तस्या पटिमभि चातुर्भि। उज्ज्वल नीलमणि के आगे इसका वर्णन आएंगे। सर्वादित्य स्वर्ण घूर्णित लोचनंत संचार चूर्णित सती हृदयो सती हृदयो मुकुंद इत्याग्रे वक्ष्यमाणः रित्य युवती जन शोभकारिणी नेत्र स्मृतादि विलास भंगी मनांसी मोहिति तथा कर्तरी लूट। बोल रहे हैं कि भाई इनकी अर्थात युवती नाम अनेन नारीगणम मोहनत्तम च विदग्धत्वं च। तो ऐसे विशेषण लगा रहे गोस्वामी पाद की भाई इनकी बात क्या कहे कि इनकी जो कटाक्ष है और वैदिक नर्त की जो विलास है ये ये उनके द्वारा सबको मोहित कर लेते। कैसे? दृगंचल से अपांगत से जा कला, इनकी जो कला है कैसा कला है, नृत्य कला, और जो कटाक्ष है इनकी जो कटाक्ष है, जो देखने की शैली है, किसी की ओर देख ले तो भाई उनकी ओर निस्तार नहीं है। चाहे भाले बोले कि संचार चूर्णित तो सती हृदय हो, बोले जो सती है मतलब गोप गणा जो परम सती कहा गया, ऐसे जो परम सती है उनके हृदय को भी क्या करते चूर्णित कर देता है। किससे? कि उनसे ऐसे प्रेम इनसे तो ठाकुर जी से है ही है। अब इनको ठाकुर जी से इतना प्रेम है तो जो घर में ये काम वाम कर रहे थे अब उसमें मन नहीं लगता, सती हृदय चूर्णित। बोले ऐसे तस्यापट्टी में भी चातुर भी, और क्या क्या जानते, बोले नाचना तो जानता है, इनका जो विलास है वो भी बड़े ही चमत्कार है, इनकी जो कटाक्ष है वो भी बहुत सुंदर है, और पटी में भी चातुर भी, और क्या है कि बात आदि करने का जो शैली भी है इनका बड़े ही विलक्षण है, और इनके द्वारा वे सबको ही अपने आप में वशीभूत कर लेते। बोले सर्वादि तरुण घूर्णित लोचनांत, और बोलते हैं कि भाई ऐसा है कभी कभी आपने लोचन को अपने नयन को ऐसे घुमाती है, घूर्णित करती है, उससे क्या होता है कि संचार चूर्णितो सती हृदयो, जितने भी सती है ब्रज के ये समस्त क्या होता है मुकुंद इत्याग्रे बक्षमान रित्या युवती जनक शोभकारिणी दर्शनादिनी विलास भंगी। अर्थात की जो युवती है उन युवतियों के सम्मुख में वो क्या करते हैं अपने नेत्र आदि को उन्मिलित करके विलास जो भंगिमा करते, इससे मोहिती अर्थात मोहित कर लेते सबको। किसको? तो युवती अर्थात युवतियों को। और युवती शब्द का अर्थ क्या है? तो अनेन नारीगणम मोहनम विदग्धत्वं। विदग्धत्वम किस लिए कहा गया? बोले जिनमें अनेन नारीगण मोहनत्वम, इसमें अनेक गोपियाओं को मोहन करने की सामर्थ्य विद्यमान है, वो कौन है? तो वो है विदग्धत्वम। ये शब्द के द्वारा यह समझाया गया है। और कह रहा है कि श्री ठाकुर जी के और क्या गुण है? तो बोले भाई और भी तो है। बोले स्फुरन नवघन कृति ही परम दिव्य लीला निधि। तो बोल रहे हैं कि भाई कि जिनका क्या है कैसे है? तो बोले भाई ये नव जलधर द्युति क्या है? तो बोले पुनः की दृष्टि। बोले भाई द्वारा बोलो और क्या गुण है? अर्थात श्रीमती किशोरी जी को ये पूर्णमासी कह रही है कि भाई और भी सुनो। स्फुरन नवघनाकृति स्फुरन तो विराजन तो ये नवघना नवीनो जलदा तेषाम कृतिरिवो आकृति मूर्ति यस्य परमो स्निग्ध सुंदरो श्यामो रूपेण इत्यर्थ। तो बोले स्फुरन नवघनाकृति, जो ये नव घनाकृति है उसी के बारे में कह रहा है कि स्फुरंत विराजंत ये नवघना नवीन जलद तेषाम। कह रहा है कि जो नव जलधर है, यहाँ नव जलधर के समान, अर्थात जो बादल है नव नए जो बादल जिसको कहते हैं नव जलधर, नव घन जो नवीन जलद तेषाम,
जो नवघना नवीन जल प्रदान करने वाले जो जैसे नवघन है, वैसे ही श्री ठाकुर जी क्या है कि आकाश मूर्ति, जिस प्रकार से नव मेघ अपने आकाश में विराजमान होते, वैसे श्री ठाकुर जी श्याम बरने वाले हैं। तो बोले कैसा श्याम? तो बोले भाई जो जल में जो प्रतिबिंबित होता है, जल में जो प्रतिबिंबित होने वाले जो आकाश है, वैसे वो आकाश जैसे शीतल है, उसी के भांति वे परम स्निग्ध सुंदर श्याम रूप, वो जल में पड़े हुए जो जैसे नदी आदि है, तो उसमें क्या होता है कि जो आकाश की जो छाया है वो नदी में गिरता है। तो ऐसे जो शीतल वो जो मेघ है वो क्या है? शीतलता है, शीतल है, क्योंकि जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ऐसे नव जलधर, या दूसरा भी अर्थ हो सकता है जो नव मेघ जो है, जो वर्षा प्रदान करने वाले हैं, नए मेघ, वह भी हो सकता है। तो कह रहा है कि ऐसे जो नव जलधर है, जो शीतल है, वो परम स्निग्ध है और क्या है? सुंदर श्याम, और वह सुंदर श्यामल वर्ण है। अर्थात श्यामल निरुपाधि से क्या अर्थ है? उसका अर्थ बोले कि भाई मेघोपमाने निरुपाधि करुणत्तम धनित्वम। तो बोल रहा है कि जी भाई ये नवजलधर इसलिए कहा गया है कि निरुपाधि करुणात्म गुणोत्तम है, कि इनको किसी को मस्का लगाने की जरूरत ना है ठाकुर जी को, है ना। ठाकुर जी बोले कैसे? तो बोले निरुपाधि करुणोत्तम, और स्वतः ही भक्त के ऊपर कृपाशील करते हैं कि अगर किसी से कुछ प्राप्त होना था, हम तो बड़े मस्का लगाते हैं, तो मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है ठाकुर जी को। वो आपने स्वतः ही, आपने प्रेम अगर आपने किया तो वे स्वतः ही आपको सब कुछ देने वाले, अर्थात निरुपाधि करुणा तो जिनमें विद्यमान है। और संसार के जितने भी व्यक्ति है वो निरुपाधि करुणत्व में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको मस्का लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बातों से थोड़ा सा बोलना पड़ता है, महाराज जी महाराज जी, तो उससे वो उलझते हैं। और ठाकुर जी कैसे? तो बोले ऐसा कुछ नहीं है उनमें, वो तो प्रेम करो तो आपको मिलेगा, ऐसे उनका जो गुण है। और कहा कह रहे हैं कि परम दिव्य लीला निधि क्रियास्तव जगत त्रयी जुगतवीर भाग्य सिद्धिर मुदम। तो कह रहे कि पुनः कथम भूतवर, आगे क्या है? आगे विस्तार कीजिए, आगे क्या है? तो बोले कि परम दिव्य लीला निधि, अर्थात क्या है? परतः परमः परम, परमः सर्वतः श्रेष्ठा दिव्य। परम शब्द का अर्थ क्या? तो बोले कि परमा सर्व श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है वो परम है। और दिव्य, दिव्य शब्द से क्या कह रहा है कि मोनोहरस्ता या लीला तासा मितराम धीयते अस्मिनिति निधिराश्रय। कह रहा है कि ये परम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, अर्थात उससे आगे कोई सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। ऐसे क्या है? तो ऐसे दिव्य लीला, परम दिव्य लीला निधि, निधि का शब्द का अर्थ होता है समुद्र। तो कह रहा है कि परम दिव्य लीला के जो निधि, जो समुद्र है, और इनकी मनहर जो लीला है या सर्वश्रेष्ठ है। और मनहर लीला का जो क्या है? लीला सासम नितरम धीयते निधिराश्रय, परम दिव्य लीला नाम निवास। अर्थ कह रहा है कि देखिए कि परम जो लीला है, इनकी एक लीला केवल आश्चर्यपूर्ण नहीं है, इनकी जो भी जितने भी समस्त लीला है, इनको जितने भी लीला आश्रय करते हो सभी परम सर्वश्रेष्ठ और मनहर लीला है। ये कोई भी लीला कम नहीं है, सब लीला ही परम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सब लीला को ही परम दिव्य लीला ही समझना चाहिए। और परम दिव्य लीला, परम श्रेष्ठ लीला केवल इन्हीं के द्वारा ही होता है, और किसी दूसरे के द्वारा वो परम सर्वश्रेष्ठ लीला करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है और नहीं कर सकता है। हाँ बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, बोल है कि परम लीला, है ना, वो कह रहे परम लीला मीदी से बधी सर्वस्वम यस्य एतना अतुल्य केशी शालितम। बोल रहे कि भाई इनको क्या कि इनके जो अतुलनीय जो कोशी केली शालित्व है, अर्थात इनके अंदर क्या है? तो अतुलनीय केली शालित्व है। जो केली विलास जो गोपोंगनाओं के साथ
इनका जो विलास है वो असीम गुणगान परम कल्याण प्रदायक है और विभिन्न लीला केलियों से विलास से परिपूर्ण है। और ये कैसे है तो बोल रहा है कि अतुल्य है, अर्थात किसी के कोई भी जड़ जगत के अथवा किसी के साथ तुलना करने की कोई अपेक्षा नहीं रहता। कैसा है तो बोले तम प्रकाश से भांति, बोले जिस प्रकार से अंधेरा और तमकार, तम अर्थात अंधकार, तो तम और प्रकाश का जिस प्रकार से संबंध होता है, तो उसी प्रकार से ठाकुर जी है प्रकाश, अर्थात जो आलो है, बत्ती है, प्रकाश है सूर्य की भांति, और अंधेरा है तम प्रकाश भांति। तो इनके साथ किसी की दूसरे का तुलना हो ही नहीं सकता। जो तुलना करने जाए उससे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सूर्य प्रकाशित होता है या कोई भी प्रकाश अब ले जाता है तो अंधेरा तुरंत हट जाता है। तो इसी के भांति इसलिए ठाकुर जी की जो दिव्य लीला है वो स्वतः ही सिद्ध है, तो उसको फिर किसी के साथ तुलना अथवा उस किसी के साथ आक्षेप भी करना वह मूर्खतापूर्ण बात है। तो इसलिए कह रहा है कि जो श्री ठाकुर जी के जो अतुल्य जो केलिशालित्व है वो अतुल्य है, और जो वंशी नाच तत्व और जो वंशी बजाने वादनत्व गुण है, इनका जो सबसे एक बड़ा माधुरी को कहा गया है वेणु माधुरी। और वेणु माधुरी कह रहे हैं कि इनकी जो वंशित्व गुण है और केलिशालित्व, इससे क्या करते हैं कि समस्त त्रिभुवन से समस्त ज्योतिया समस्त त्रिभुवन समस्त ज्योतियायाम भाग्यम फल सर्वत्वम, कि ऐसे श्री ठाकुर जी क्या करते कि समस्त त्रिभुवन के जो जितनी ज्योति हैं उनकी भाग्य स्वरूप, अर्थात श्री ठाकुर जी को कोई भी प्राप्त हो जाए उससे उसका महाभाग्य है, इससे बड़ा कोई भाग्य उनका नहीं है। तो यहाँ कह करके श्री गोस्वामी जी कह रहे ऐसे जो श्री ठाकुर जी है, अर्थात ये पूर्णमासी जी श्रीमती राधा रानी को कह रही है कि ऐसे जो श्री ठाकुर जी है वह तुमको आनंद विधान करे, अर्थात तुम्हें सदैव तुम्हें आनंद कर, लीला के द्वारा तुमको यह कहे। तो कह रहा है कि जो श्री ठाकुर जी तासम भाग्य सिद्ध रीति काशांचित स्पर्शन काशांचित दर्शन काशांचित श्रवण से भाग्यम श्लाघितम। अब कह रहा है कि देखिए कि भाई मैं तो मान लिया कि आप जो कह रहे थे कि ये समस्त युवतियों का भाग्य है, जो भाग्य आप कह रहे हैं अर्थात इनको ही प्राप्त करना जो फल है, तो जगद क्रिया जा जुवते है, जुवती शब्द प्रयोगा तद्रीत अनुराग यज्ञ स्त्रिया, अर्थात यहाँ पे जो यज्ञ युवती है उनके लिए यहाँ हमारे जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि युवती शब्द से केवल आप साधारण रूप से युवती को ना समझे। यहाँ युवती शब्द का जो प्रयोग हो रहा है ये क्या है, जिनका अनुराग श्री ठाकुर जी में है, ऐसे जो यज्ञ स्त्रियां है तासाम भाग्यम, उन्हीं की भाग्य सिद्धि होती है। तो किस प्रकार से बोले श्री ठाकुर जी काशांचित स्पर्शनेन काशांचित दर्शनेन काशांचित श्रवणेन च भाग्यम भाग्यम श्लाघितम सुतमात्रपि जय स्त्रीणाम प्रहार से आकर्षते मनः। तो बोले हम किसको यज्ञ स्त्री माने, तो बोले भाई जिनको श्री ठाकुर जी की स्पर्श से आनंद आता हो, प्रेम उत्पन्न हो जाता हो और दर्शन से होता हो और उनकी श्रवण से होता हो, तो ऐसे जो भी है, अथवा इसका अर्थ ये भी है कि जिनको ऐसे श्री ठाकुर जी के स्पर्श करने की भी सौभाग्य प्राप्त हो या अथवा दर्शन करने की या श्रवण करने की है। और बोल रहे कि श्रुत मात्र यह स्त्रीणाम प्रखर्षते मोनः, तो स्त्री श्रुत मात्र यह स्त्री को प्रखर्ष आकर्षित करते विशेष रूप से वे जो श्री ठाकुर जी उरुगाय उर्गियो तो या पशुतीनम कुतुकनोति सुकोक्त है सिद्धित्वनम दृश्यते फलतेन व्याख्याता भवते सूत्रारम उद्देश्य प्रस्तम एक तत्श्रवणाधिकार वैरल्यत्यात्, कि ऐसे जो भी यज्ञ स्त्रियां है वो विरल है, उनको यह आसानी से भी होते प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे स्त्रियां शब्द का अर्थ यहाँ पे कि केवल जो भी साधक है
उनकी जो मंजरी स्वरूप में जो भजन करते हो सभी स्त्रियां, चाहे कोई वर्तमान में पुरुष अवस्था में भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ नित्य विलास में उनकी जो स्वरूप है वो स्त्री स्वरूप है। तो इसलिए यहाँ स्त्री शब्द से कोई पुरुष को छोड़ रहा है ऐसी बात नहीं है। उनको भी यही समझना चाहिए कि आप ही स्त्री का ही स्वरूप है, क्योंकि यहाँ मधुर रस में ही आपको स्त्री की भाव में ही आपको श्री ठाकुर जी का ही उपासना है। तो इसलिए यहाँ पे श्री गोसाईपाद यहाँ निरूपण कर रहे हैं। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने भी इसी पर चलते हुए सामान्य रूप से ही इन्होंने भी इतना ही अर्थ कहे हैं जितना हम अभी कह रहे थे, उतना ही इन्होंने भी कहा है, ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं है। आगे जो श्लोक आएगा उनके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा ही टिप्पणी किए हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया है? राधे राधे। हाँ राधे राधे, होगी समझ में आया। हाँ, तो और कोई किसी को कोई प्रश्न है हमारे जो भी है, क्योंकि समय बस 3 मिनट है, तो 3 मिनट के अंदर जो भी प्रश्न है उसको कह दीजिए। और आगे उसका बड़े ही विशेष व्याख्या चलेंगे उनकी जो ठाकुर जी का जो गुण के ऊपर, तो उसके लिए कम से कम 7-8 दिन लगेंगे सारे गुण को बोलने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है? राधे राधे दादा। हाँ, सब म्यूट खोल लीजिए, सब म्यूट खोल लीजिए, क्योंकि समय 3 मिनट है, तो तुरंत प्रश्न पूछ लीजिए, है ना। अनुपमा जी समझ में आया? हाँ बताइए। ये जो इसका हम जो इसका श्रवण कर रहे हैं, इसको हम अपने एंड पे कैसे, अपनी तरफ से कैसे इसको पढ़ें? जो किताब जो मैंने आपको दिया था, आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, आप उसको सुनिए, है ना। जो रिकॉर्डिंग को दोबारा आप सुनिए, और जो समझ में नहीं आया तो मुझे और बताइए, क्योंकि क्लास के बाद मैं प्रश्न के लिए भी रखूंगा थोड़ा सा 15 मिनट। तो उसमें फिर मतलब क्लास खत्म हो जाए 40 मिनट, फिर दोबारा जो कनेक्ट होगा उसमें 10-15 मिनट रखेंगे, तो जो भी प्रश्न है आप उसमें पूछ लीजिएगा जी। और इसको बार बार आप सुनिए, क्योंकि ये तो प्रथम अवस्था है, एकदम ये तो बिल्कुल एकदम चालू हुआ है अभी। इसमें तो और भी आगे और भी व्याख्यान आएंगे, और आगे और भी जो श्री ठाकुर जी की गुण है, और है ना, वो सारे के सारे चीज आएंगे वर्णना, जो भविष्य में जरूरी है मंजरी स्वरूप के भजन के लिए, तो बहुत आवश्यक है जानना। तो और किसी को कोई प्रश्न नहीं है? अनुपमा दीदी, राजकुमार जी कहाँ है? सीमा जी, जामिनी जी, क्या सब समझ में आया? राधे राधे दादा। हाँ, राधे राधे दादा। राधे राधे। राधे राधे। समझ में आ रहा है कुछ? कैसे हैं दादा? हाँ जी दादा। हाँ, तो कुछ प्रश्न होगा नहीं, दोबारा जब कुछ प्रश्न होगा तो मुझे बताइएगा। यूट्यूब पे जब दोबारा सुनते हैं तो अच्छे से आता है। तो और सबको समझ में आया? कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है, सब चुप है, मतलब समझ में आया सबको? राधे राधे दादा। राधे राधे। आपको समझ में आया? राधे राधे दादा। आज मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है, नेट में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो आप YouTube में सुन लीजिएगा फिर दोबारा से। हाँ जी। और राधे राधे दादा। हाँ, राधे राधे। आप काट जाएंगे तो दोबारा ऐड हो जाइएगा, है ना। अब थोड़ा प्रश्न के पूछता हूँ मैं पिछले दिन का, दादा। है ना। काट हो जाएगा तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी